हाँ, तो फर्स्ट चीज जो मैं जहाँ से स्टार्ट करता हूँ वहीं से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। कि फर्स्ट चीज जो है क्या है, फंक्शन। सॉरी फंक्शन नहीं, फर्स्ट पहले फंक्शन नहीं आएगा, पहले आएगा आपका सेट्स। अब मैं सेट पढ़ाऊंगा ना, बस सेट क्या होता है, कोई भी एक अगर ए ले लिया ना, सेट क्या होता है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, है कि नहीं। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, यही होता है सेट। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं भैया। ठीक है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। अब उसके अंदर में ऑब्जेक्ट जो है क्या हो सकता है कि सेम हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, सॉरी सेम नहीं होगा, ठीक है। वेल डिफाइंड कलेक्शन, ऑर्डर डिफरेंट हो सकता है और सेम होता है। मतलब वेल डिफाइंड मतलब ये हुआ कि पर्सन टू पर्सन वैरी नहीं करेगा। जैसे कि अगर मैंने बोला कि, अगर मैं बोला कि बताओ टॉप 5 एक्टर बताओ, है ना, तो वो पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा। तो टॉप 5 एक्टर का जो सेट बनेगा वो कोई सेट नहीं हुआ, ठीक है, सेट नहीं हुआ। हाँ, फिर अगर मैंने बोला कि ये बताओ कि एक क्लास में जिनका 90% से ऊपर आया है नंबर, है ना, तो ये एक सेट बन जाएगा, है कि नहीं, कुछ लोगों का नाम आ जाएगा। बात हाँ समझ में भैया। आ रही है ना, है ना। तो वेल डिफाइंड मतलब ऐसा नहीं कि पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाए, है ना। अगर मैं आपसे पूछूं वॉवेल्स, तो वॉवेल्स हर एक इंसान के लिए सेम होगा, ठीक है, सेम ही होगा, ए ई आई ओ यू ही रहेगा। ऐसा तो नहीं है कि किसी के लिए चेंज हो जाए, एक्स वाई जेड हो गया, है ना। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे खतरनाक जानवर होता है, तो वो पर्सन टू पर्सन चेंज होगा, है कि नहीं। बात समझ में आ रही है ना। तो सेट्स क्या होता है, बेसिकली वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है ना। अब इसी सेट, मान लो कि एक सेट है ये, और एक सेट ले लिया अभी, और इसमें बोल दिया 4,5, ठीक है। तो अगर मैं ए क्रॉस बी करूंगा, तो ए क्रॉस बी क्या होता है भाई, ए क्रॉस बी क्या होता है, एनीवन। ए क्रॉस बी होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। वो कैसे होता है, वो ऐसे होता है कि एक्स कॉमा वाई इज सच दैट, जहाँ पे एक्स कॉमा वाई इज सच दैट एक्स जो आता है वो सेट ए से आता है, और वाई जो आता है वो सेट बी से आता है। 20,000। कोई दिक्कत है? नहीं भैया। नहीं है ना। नहीं भैया। ओके, तो क्या हो रहा है कि ए क्रॉस बी होता है, वो ए क्रॉस बी होता है, उसको कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। और वो ऐसा होता है कि पहला एलिमेंट है जो ए से आता है, और दूसरा एलिमेंट क्या होता है, बी से आता है। ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म को हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। हमको क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म, ठीक है। सॉरी सॉरी, रोस्टर फॉर्म, इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। इंग्लिश में लिखा रहता है ना, इसको बोलते हैं सेट बिल्डर। इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अब क्या होता है सेट बिल्डर फॉर्म में, यहाँ पे उसकी खासियत ये है कि यहाँ पे एलिमेंट होता है ना, और यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी लिखी होती है। ये बात क्लियर है, यहाँ पे एलिमेंट होगा, उसका प्रॉपर्टी, बीच में सच डैट का साइन होता है, ठीक है। ओके, नाउ अब ऐसा है कि ए क्रॉस बी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी, अगर रोस्टर फॉर्म इसी को मैं लिखूं तो ए क्रॉस बी हो जाएगा। सेट एस में से पहला एलिमेंट निकल के आएगा, तो पहला 1 आ गया, और दूसरे में से लेंगे तो 1,4 आ गया। फिर क्या आ जाएगा, यहाँ से 1,5 आ जाएगा, फिर यहाँ से 2,4 आ जाएगा, ठीक है, और 2,5 आ जाएगा, क्लियर है। फिर यहाँ से 3,4 आ गया, और क्या 3,5 आ गया। यही होगा कुछ, समझ में आ रही है? हाँ भैया। ठीक है। अब अब सेट्स जो है वो अपने में एक अलग टॉपिक, अगर किसी को वो पढ़ना हो तो मैं अलग से पढ़ा दूंगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये इतना मालूम होना चाहिए ना। तो सेट में आई एम नॉट डिस्कसिंग सेट है, ठीक है। सेट्स मैं पढ़ाऊंगा किसी क्लास में, ठीक है। तो पेस के किसी क्लास में अगर मैं पढ़ाता हूँ तो रिकॉर्ड करके आपको दे दूंगा, ठीक है। खैर, तो ए क्रॉस बी ये आ जाता है, इसमें कोई दिक्कत है किसी को, ए क्रॉस बी होता है। अब देखो एक एक चीज, छोटा छोटा चीज करके बताऊंगा, ठीक है। हाँ, तो ए क्रॉस बी ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाता है। अच्छा, एन ए मतलब क्या होता है, कार्डिनल नंबर। तो एन ए कितना होता है, ए के अंदर में जितना एलिमेंट होता है उसको बोलते हैं एन ए, तो वो है 3। हाँ 3। और एन बी जो होता है वो कितना है, वो है 2। है ना। अब हाँ किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में, है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होता है ना,
नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ये जो होता है ये कितना होता है, एन ए, एन ए इंटू एन। इसमें कोई दिक्कत है? नहीं भैया। नहीं। है ना, ये दिक्कत है। अब देखो एक चीज आप लोगों ने पढ़ा था कि अगर सेट ए है और सेट में अगर 2 एलिमेंट है ना, तो पावर सेट क्या होता है, कोई बता सकता है पावर सेट? टू द पावर एन। हाँ मतलब वो क्या क्या आता है एलिमेंट पावर सेट में? बेसिकली पावर सेट का मीनिंग क्या है? पावर सेट का मीनिंग ये है कि कलेक्शन ऑफ पॉसिबल सबसेट। ठीक है, देखो मैं कहीं कहीं से उठा उठा के बता रहा, अब जरूरत है तो बता रहा, ठीक है। तो पावर सेट क्या होगा, क्या होता है बेसिकली, कलेक्शन ऑफ पॉसिबल सबसेट। ठीक है, कि सबसेट जितना पॉसिबल है तो इसमें से कितना सबसेट निकाला जा सकता है, इसमें से कितना सबसेट निकाला जा सकता है। अपने को मालूम है कि हर एक सेट का अपना एक सबसेट होता है, नल सेट, है ना। हाँ। और हर एक सेट जो है वो अपने आप का जो है सबसेट होता है। सबसेट। हर एक सेट अपने आप का सबसेट होता है। हर एक सेट का, अगर ये पोर्शन नहीं भी समझ में आ रही है तो कोई वाली दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और आई थिंक आनी चाहिए ना, ये तो बहुत बेसिक में बता रहा हूँ। ओके, नाउ यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत है इसमें, है ना। 2 एलिमेंट के लिए होता है बेसिकली, जितने एलिमेंट होते हैं 2 के पावर में n लग जाता है पावर सेट। यार हाँ। समझ में नहीं आ रहा तो बोलो, कोई ऐसा है जिसको दिक्कत हो रही है पावर सेट के लिए? 2 के पावर में n होता है। हेलो, नो सर। ठीक है, ओके। तो बेसिकली पावर सेट मतलब, मैं एक बार और बोलता हूँ, पावर सेट मतलब होता है कलेक्शन ऑफ पॉसिबल सबसेट, और जो कि कितना होता है 2 के पावर में n होता है। ओके, ना अब देखो, अब इसी चीज से देखो कि ये आया मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये क्या आया मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इसमें एक बात तो देखो कि अगर ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो रिलेशन जो होता है वो क्या होता है, कोई बता सकता है रिलेशन क्या होता है ना। अपना रिलेशन लेके मत बैठ जाना, है ना, मेरा यार बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन है ना, तो वो वाला रिलेशन, ठीक है। रिलेशन मैथ्स में क्या होता है? भैया का वो ए क्रॉस बी का एक सबसेट रहता है। बिल्कुल, है ना, ए क्रॉस बी का जो है सबसेट होता है। अच्छा, रिलेशन फिर एक अलग टॉपिक हो जाती है, और आपके बोर्ड्स में है तो उसके लिए मैं अलग से क्लास प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। वो कम्प्लीटली डिफरेंट टॉपिक है, उसके लिए मैं क्लास प्रोवाइड कर दूंगा और मैं उसकी जितनी सॉल्विंग करा दूंगा उससे हो जाएगा, ठीक है। मैं मेनली जिन लोगों के लिए क्लास दे रहा था वो लोग तो आए नहीं, समय गया, नया लड़का था, उसको फंक्शन में, ठीक है, सडनली हो गया ना एक्चुअली, इसलिए। ठीक है, तो रिलेशन बेसिकली क्या होता है, रिलेशन होता है सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। इसमें कोई दिक्कत है? हेलो, हाँ सर। ठीक है ना। रिलेशन बेसिकली क्या होता है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी कितना पॉसिबल हो जाएगा, कोई बता सकता है? अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ रिलेशन यहाँ पे, तो नंबर ऑफ रिलेशन कितना हो जाएगा, एनी वन। 2 टू द पावर mn हो जाएगा भैया। हाँ टू मतलब, द पावर एन। मतलब बेसिकली क्या है, मैंने क्या बोला, ए क्रॉस बी के अंदर में, ए क्रॉस बी के अंदर में जो एलिमेंट है इसी से मैं सबसेट बनाऊंगा, और वो जो सबसेट होती है वही होता है रिलेशन। मतलब ऐसे के लिए अगर मैं बोलूं तो रिलेशन क्या क्या हो सकती है, एक तो 5 खुद हो सकता है, या फिर एक क्या हो सकता है 1,4, ये एक रिलेशन हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है 1,4, 1,5, ठीक है, या फिर क्या हो सकता है 1,4, 1,5, 2,4, ऐसा हो सकता है, या फिर बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। आप समझ रहे हो ना मेरी बात को? हेलो, हाँ ठीक है ना, आप समझ रहे हो ना? ठीक है यार, मेरी फंक्शन की कोई मेरी नोट्स भेज देना ना मेरे को, ठीक है, तो भेज देगा। हेलो, जिसके पास भी सुंदर से लिखी हुई है ना, तो भेज देना बस। तो नंबर ऑफ रिलेशन जो होगा वो क्या होगा, मतलब यहाँ से जो सबसेट निकल के आ रही है, ये सब तो मैं सब दिमाग से बता रहा, जो दिमाग में वो बता रहा, ठीक है। फंक्शन इतना बार पढ़ा लिया ना मैंने कि मतलब नोट्स दिख
का जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यार आप समझो चीज को, है ना, कि यहाँ से जो पॉसिबल सबसेट निकल के आ रहा है वही होता है रिलेशन। तो नंबर ऑफ रिलेशन कितना हो जाएगा, है ना, इसके लिए कितना हो जाएगा, इसके लिए क्या है, हम 2 के पावर में 6 लिख सकते हैं। हेलो, 2 के पावर में 6 आ जाएगा। हाँ भैया भैया हाँ भैया। यार फील होनी चाहिए ना, मजा तो मतलब समझ में तो आ ही जाएगा ना, मजा आना चाहिए। ठीक है, तो 2 के पावर में 6 होगा। अब इसी को मैं जनरलाइज अगर कर लेता हूँ, नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन, तो क्या मैं नंबर ऑफ रिलेशन को 2 के पावर में NA इंटू एन भी लिख सकता हूँ। बोलिए, हाँ कोई भैया। दिक्कत है किसी, नंबर ऑफ रिलेशन क्या मैं लिख सकता हूँ इसको। देखो न, इसके अंदर में जो एलिमेंट बन रहा है, इसके अंदर में जो एलिमेंट बन रहा है वो एलिमेंट कहाँ से बन रहा है, इसका और इसका मल्टीप्लाई करके ही इसके अंदर में एलिमेंट बन रहा है। अभी बताया ये चीज, है हाँ। ना। ठीक है, अब ये जो एलिमेंट है इसी को 2 के पावर में लगा देंगे तो वही नंबर ऑफ रिलेशन देता है ना। अच्छा, कोई दिक्कत है तो बोल दो मेरे को, दिक्कत है किसी को। अब देखो अभी से दिक्कत नो पालो, सर। अभी से आप अगर दिक्कत पाल लोगे तो फिर समझ में नहीं आएगा ना। अच्छा, नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशन, नॉन एम्प्टी रिलेशन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशन, नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशन रहेगा उसमें से -1 है ना, जितना रहेगा उसमें से -1, मतलब वो जो 5 वाला था वो हटा लिया। नल से हट जाएगा। नल सेट जो था वो बेसिकली क्या दे रहा था, नल सेट बना रहा था आपको एम्प्टी सोल। एक नल सेट जो है वो बेसिकली क्या है, वो आपका क्या एम्प्टी रिलेशन है, तो उसको हटा लिया, तो नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशन ये आ जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़े। हाँ भैया। तो मैंने एक सेट लिया था, वो लिया था 1 2 3, और एक सेट लिया था और एक सेट लिया 4 का। क्लियर है, तो मैंने क्या बोला, A क्रॉस B क्या होता है, A क्रॉस B ऐसे होता है, पैरासीटामोल भी दे देना। ओके, सो तो A क्रॉस B क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से पहला एलिमेंट उठाया 1 और दूसरे में से दूसरा एलिमेंट उठाना पड़ता है, तो 1,4 हो गया, 1,5। ठीक है, यहाँ से 2 उठाया और यहाँ से क्या उठाना पड़ेगा, फिर यहाँ से 2 उठाया, यहाँ से 5 आ गया, यहाँ से 3 उठाया, यहाँ से 4 आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है किसी को, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं भैया। नहीं ना। अच्छा, अगर मैं यहीं से B क्रॉस A निकालूं तो B क्रॉस A कितना आ जाएगा, B क्रॉस A के लिए पहला एलिमेंट मुझे यहाँ से उठाना पड़ेगा 4 और दूसरा एलिमेंट यहाँ से उठाना पड़ेगा, 4,1 4,2 4,3 4,3, फिर 5,1 5,2 5, ऐसा हो गया। समझ में आ रहा है, कहने का मतलब A क्रॉस B इज जनरली नॉट इक्वल टू B क्रॉस C, बट हाँ N A क्रॉस B क्या आएगा, बेसिकली N B क्रॉस C, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है, हाँ भैया। ओके। अच्छा, अगर एक रिलेशन यहाँ से डिफाइन किया, मतलब ये तो आपको समझ में आ गया कि
ये जो सेट आया इसी में से अगर मैं कोई सबसेट निकाल लेता हूँ तो वो मुझे रिलेशन देगा, है ना। ये मैंने बताया आपको कि बेसिकली रिलेशन इज व्हाट पॉसिबल सबसेट ऑफ, मतलब सबसेट ऑफ ए क्रॉस पी, ठीक है। सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट विल गिव व्हाट रिलेशन, ये समझ में आना चाहिए, है ना। अब देखो कि ऐसा है कि यहाँ से अगर मैंने एक रिलेशन अगर यहाँ से डिफाइन किया कि x, y सच दैट, ये कौन सा है, सेट बिल्डर फॉर्म। मैंने क्या बोला, सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म ऐसे लिखते हैं कि यहाँ पे आता है एलिमेंट और यहाँ पे उसकी होती है प्रॉपर्टी, यहाँ पे होता है एलिमेंट और यहाँ पे होती है उसकी प्रॉपर्टी, ठीक है। तो x, y यहाँ से एक रिलेशन में बना रहा अपने तरफ से, ठीक है। x, y इज सच दैट y इज डिविजिबल बाय x, क्लियर है इतना। मैंने क्या बोला, y इज डिविजिबल बाय x। हेलो, हाँ भैया। समझ में आ रही ना। मैं क्या बोल रहा कि y इज डिविजिबल बाय x, मतलब दूसरा एलिमेंट जो है पहले एलिमेंट से क्या है, डिविजिबल है। सेकेंड एलिमेंट इज व्हाट, डिविजिबल बाय फर्स्ट एलिमेंट। तो ऐसा कौन कौन सा यहाँ से निकल के आ जाएगा, यहाँ से ऐसा कौन कौन सा निकल के आ जाएगा, थोड़ा सा बताओ। 8 नंबर वाला सेट 2, हाँ 4 और पहला वाला भी है 1,4 भी तो आएगा। 1, या एक तो का 1,4 आएगा, 1,4 एक 2,4 आएगा। 1,5 भी आएगा, बस इतना ही। बस इतना ही है बस 3 आएगा। ओके। तो यार देखो बहुत बेसिक से पढ़ाऊंगा, ठीक है, बहुत बेसिक से पढ़ाऊंगा, बहुत स्लो कराऊंगा, ठीक है। मतलब जिन लोगों का नहीं हुआ उनके लिए बोल रहा, बट आप पूछोगे नहीं, सॉल्विंग नहीं करोगे तो फिर वो सेम मेरा मेहनत जो है वेस्ट हो जाएगा, फिर कोई मतलब नहीं करा। समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। दैट विल बी कम्प्लीटली वेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है। इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड देन ओनली क्लास, मतलब आप क्लास करो, ठीक है। एक सेकंड, हाँ तो ये हो गया। तो अभी मैंने क्या बोला आपको, दिस इज बेसिकली सेट बिल्डर फॉर्म। क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म, ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। ये जो है ये आपकी है क्या, रोस्टर फॉर्म। और एक और तरीका होता है इसको रिप्रेजेंट करने का, इसको जो है एक और तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, उसको बोलते हैं एरो डायग्राम। सॉरी, एरो डायग्राम। अब एरो डायग्राम के लिए क्या करते हैं ना, पहले लेते हैं ए और फिर लेते हैं बी। मतलब अगर ए क्रॉस बी किया हुआ है, ए क्रॉस अगर बी किया हुआ है तो ये ए टू बी जाएगी, और अगर बी क्रॉस ए किया है तो क्या हो जाएगा, बी टू ए जाएगा। क्लियर है इतना। हेलो, यस सर। ठीक है ना। हाँ तो अब ये एरो डायग्राम हो गया। अब देखो यहाँ पे जो है 1,4 है, तो 1 का किसके साथ करना है, 4 के साथ। अब ये एरो देना बहुत जरूरी है, 1 का 4 के साथ हो रहा है, 1 का किसके साथ हो रहा है, 5 के साथ, ठीक है। फिर 2 का किसके साथ हो रहा है, 4 के साथ। इज इट क्लियर, हाँ ठीक है। तो ना यार ये अलग मेरे को परेशान किए है, ये पूछो वो पूछो, रुको एक मिनट। हाँ क्या बोल रहा था, तो क्या बोल रहा था मैं कि तो ये एरो डायग्राम, ये 3 तरीका होता है किसी भी चीज को, किसी भी जो है रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का। ये
सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म और एरो डायग्राम। अब मैं क्यों इतना डेप्थ में बता रहा, क्योंकि आपके बोर्ड्स में या फिर WBJ एग्जाम में जो है रिलेशन पूछा जाएगा, ठीक है। इवन इस बार जो है जेईई मेंस के पेपर में भी जो एक रिलेशन से सवाल था। क्या मैंने आप लोगों को दिखाया था वो सवाल के? हाँ शायद दिखाया था मैंने, दिखाया। ठीक है। ओके। तो यहाँ से जो है कुछ कुछ चीजें आपको देखना है। डोमेन है ना, तो डोमेन क्या आ जाएगी यहाँ से, तो बता सकता है डोमेन। डोमेन क्या होता है, ए वाले में जो जो मैप्ड है उसे हम डोमेन बोलते हैं। तो ये कितना हो गया 1, ठीक है। रेंज क्या हो जाता है, रेंज होता है जो बी वाले में मैप्ड है, हो जाएगा 4, और को डोमेन क्या हो जाता है, को डोमेन भी हो जाएगा 4। ओके। ना एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट समझना है यहाँ पे, कि मान लो कोई रिलेशन ऐसा है, कोई रिलेशन जो है ऐसा है, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो एक रिलेशन ऐसा है। भैया एक चीज पूछना है, हाँ पूछ लो। ये कोर डोमेन और रेंज दोनों एक ही चीज है? वही बता रहे हैं, एक ही चीज नहीं, जमीन आसमान बता रहे। यहाँ पे मान लो ऐसा 1 2 3, यहाँ पे 5 6 7, 1 का 5 के साथ यहाँ पे मान लो 9 6 2। तो अब जो है डोमेन क्या हो जाता है, डोमेन इसके लिए अगर निकालें तो डोमेन इसके लिए हो जाएगा 1 2 3 4। रेंज हो जाती है, रेंज हो जाती है आपकी जो मैप्ड है वही बस 5 5 6 6 7 8 7 8, ठीक है। और जो को डोमेन है ना, 9। वो को डोमेन हो जाता है 9 नहीं, पूरा आ जाता है। सेट बी हाँ जो है वो पूरा पूरा हो जाता है। अब समझ में आया सही। दोनों में डिफरेंस? हाँ रेंज और को डोमेन में डिफरेंस समझ में आएगा। यहाँ पे रेंज और को डोमेन दोनों सेम था, यहाँ पे मतलब बी वाली जो सेट होती है उसे वो पूरा ही को डोमेन होता है, ठीक है। और ये वाली जो सेट होती है उसे रेंज बोलते हैं। कोई दिक्कत है किसी को? हेलो, नहीं भैया। ठीक है। अब देखो कि अगर कोई रिलेशन आर है और उसमें कुछ इस तरह से 1, 2, इस तरह से मान लो कि ये रिलेशन, तो इसका जो डोमेन आ जाता है वो क्या होता है, डोमेन बेसिकली डोमेन हम लेते हैं पहला एलिमेंट, ये 1 1 1 ही आ रही है, 2 3 है ना। ये जो 1 2 3 आ जाएगा ये डोमेन हो जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को? और रेंज जो होता है वो क्या होता है, दूसरा वाला एलिमेंट, ये 2 4 5 6 8 आ रहा है, तो ये 2 4 5 6 8 ये हो जाएगा रेंज। कोई दिक्कत है किसी को तो बोल दो यार। अभी फंक्शन है जो भैया, नहीं ये होता है, अब होता है इनवर्स रिलेशन। अब इस बार जो जेईई मेंस का सवाल था वो इनवर्स रिलेशन से, तो इनवर्स रिलेशन अगर है तो अगर अब मान लो कि इनवर्स रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन, तो इनवर्स रिलेशन कैसे लिखा जा सकता है? इनवर्स रिलेशन यहाँ से क्या लिखा जाता है, 2, 1, ठीक है, 4, 1, 5, 1, 6, 2 और क्या 8, 2 ऐसे लिखा जाएगा। हेलो, हाँ इनवर्स रिलेशन क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। जैसे ये 1, 2 है तो 2, 1 हो जाता है, 1, 4 है तो 4, 1 हो जाता है, ये 1, 5 है तो 5, 1 हो जाता है, ये 6, 2, 6 था तो ये 6, 2 हो जाता है, 8, 3, 8 है तो 8, 3 हो जाता है। या फिर इसको अगर मैपिंग से आप अगर देखो थोड़ा सा, कि मान लो ए और बी दो कोई सेट था, उसमें से निकाला गया, तो यहाँ पे 1 है
यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, सॉरी सॉरी, यहाँ पे मान लो कि अब 2 है, 4 है, 5 है, 6 है, 8। तो 1 का मैपिंग किसके साथ हो जाएगा? 2 के साथ हो जाएगा, ठीक है। 1 का मैपिंग हो जाएगा 4 के साथ, फिर 1 का मैपिंग हो जाएगा 5 के साथ, ठीक है। 2 का मैपिंग हो जाएगा 6 के साथ, और 3 का मैपिंग हो जाएगा 8 के साथ। क्लियर है? इतना समझ में आ रहा है? तो ये हो गया। अगर मान लो कि R है तो R इनवर्स जो हो जाएगी वो कितना हो जाएगा? 2 4 5 6 8, और ये है 1 2 3। ये अगर A है, ये अगर B है, और A to B अगर जा रही है, सॉरी A to B नहीं हो जाएगी, R इनवर्स क्या हो जाता है आपका? R इनवर्स हो जाता है B to A, B2 है। B to A हो जाता है, R इनवर्स हो जाता है B to A। और ये 1 के साथ अगर 2 जा रही है ना, तो यहाँ पे 2 के साथ क्या होगा? 1 जाएगा, ठीक है। फिर सॉरी, फिर 4 के साथ जो है 1 जा रहा है, तो यहाँ पे जाए। 5 के साथ भी जो है 1 ही जा रहा है, सॉरी, है ना। फिर 6 के साथ 2 जा रहा है, ठीक है, और 8 के साथ 3। तो ये ऐसा कुछ आ जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? तो बोलिए। नहीं भैया। No, नहीं है? sir. अब यहाँ से अगर डोमेन हम निकालें, है ना, या फिर इसकी डोमेन हम निकालें, तो इसमें डोमेन क्या होता है? पहला एलिमेंट जो आ रहा है 2 4 5 6 8, ये डोमेन हो जाए। 2 4 5 6 8, ये डोमेन हो जाए। और रेंज क्या हो जाएगी? रेंज हो जाएगी आपकी 1 1 1 2 3, 1 2 3। कोई दिक्कत है इसमें? तो बोलिए। नहीं तो भैया। यहाँ से एक ऑब्जर्वेशन ये है कि भाई कि अगर एक रिलेशन है, और ये x से y जा रही है, तो अगर R इनवर्स रिलेशन होगी, तो इनवर्स रिलेशन में क्या हो जाएगा? y से x जाएगी, है कि नहीं? बोलिए। हाँ भैया। इसको थोड़ा और अगर देखें, है ना, तो ये कुछ ऐसा हो रहा है कि अगर मतलब जो इसका डोमेन हो रहा है वो इसका रेंज बन जा रहा है, और जो इसका रेंज हो रहा है वो इसका डोमेन बन जा रहा है। ये भी ऐसा भी ऑब्जर्व कर सकते हो, है कि नहीं? बोलो, क्या हो गया? सब निकल गया क्या? हाँ सर. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक जस्ट मैं मतलब क्या बोलते हैं कि जस्ट टीजर दे रहा था। अब स्टार्ट करूँगा, ठीक है। अब जो है यहाँ इसके बाद से जो फंक्शन स्टार्ट करूँगा। तो रिलेशन आपको समझ में आ गया। अब रिलेशन के डिफरेंट टाइप्स हैं जो मैं अलग क्लास में समझा दूंगा, जो कि आपके बोर्ड्स में भी है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री, ठीक है। और ये जो रिलेशन ये वाला जो है ये WBJ के लिए इम्पोर्टेंट है, तो मैं इसको अलग से एक क्लास में जो समझा दूँगा, या फिर मेरी इस पे वीडियो बनी हुई है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा, आप देख लेना वीडियो। अगर नहीं समझ में आती है तो फिर मैं उस पर क्लास दूँगा। क्लियर है? ओके, Yes, तो sir. फटाफट आ जाओ फिर, है ना, ये बंद होने वाली है, जल्दी से आ जाओ।